हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों फाइनली आज वंदे भारत एक्सप्रेस जो है स्टार्ट हो गई है गांधीनगर से लेके मुंबई सेंट्रल के बीच में। एंड मेरे हिसाब से ना ये इंडियन रेलवे की हिस्ट्री की द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वंदे भारत एक्सप्रेस है। अब कंट्रोवर्सी के लिए भी कहूँगा मैं इसको, तो मैं देसी एक वर्ड बसड़ आप कह सकते हो, उसमें भी मैं इसको जो है कहीं ना कहीं फॉलो करूँगा। और इस वीडियो को बनाने का जो है पूरा मकसद ये है कि जो मैं टाइटल ये दे रहा हूँ ना कि दिस इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वंदे भारत एक्सप्रेस, वो इसको मैं क्यों दे रहा हूँ, मतलब वाई दिस वंदे भारत डिजर्व दैट टाइटल। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे और मेरी कल की इंस्टा स्टोरी के ऊपर ही बातचीत करेंगे कि भाई मैंने क्यों ये रन नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा अटायर अभी देख सकते हैं जो कि फॉर्मल है, और अभी शाम के लगभग 7:15 के आसपास का भी टाइम हो रहा है जब ये वीडियो बन रही है। आप समझ गए, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और आज है 30 सितंबर। तो बहुत सारे मेरे भाई बंधु जो कि कॉमर्स साइंस हैं उनको पता है कि एक रीज़न क्या हो सकता है कि मैंने इसका फर्स्ट रन जो है अटेंड नहीं करा है आज। ठीक है, चलिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले मोदी जी ने आज इसका इनॉग्रेशन करा है वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो कि एकदम सीमलेस था। 30 सितंबर बहुत ही बढ़िया तारीख चुनी आपने, मैं नहीं आ सका एक ऐसी तारीख चुनी आपने, बट कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छे से हुआ। पर जो इसकी कंट्रोवर्सीज है ना वो क्रिएट हुई यहाँ पर सारी की सारी इसके कमर्शियल रन के को लेकर के। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए, इनिशियली जो डॉक्यूमेंटेशन आ रहे थे या जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही थी अलग अलग जगहों से, उसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि ये ट्रेन को सबसे पहले गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के लिए चलाया जाएगा इंस्टेड ऑफ मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर, जो कि अभी हुआ है। और उसके अंदर जो रेगुलर रन का जो टाइम रहेगा वो मॉर्निंग में ये गांधीनगर से निकलेगी, फिर दोपहर में मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी, एक आध घंटे का बीच में जो गैप होगा वो गैप लेगी, एंड देन ये ट्रेन जो है बैक कर जाएगी आपके मुंबई सेंट्रल के लिए, वो गांधीनगर के लिए। मतलब ये सब इस तरीके से होना था, और ट्रेन की प्राइमरी मेंटेनेंस जो है साबरमती करेगा। दिस इज द होल प्लान। ठीक है, जैसे ही प्लान जो है सामने आना स्टार्ट होता है तो IRCTC को अपनी ट्रेन का फोबिया होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है तो ये करीबन सुबह 7 साढ़े 7 के आसपास जो है निकलेगी अहमदाबाद से, और लोगों को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास ही जो है मुंबई सेंट्रल पहुंचा देगी। अब ये 1-1:30 बजे वाला जो टाइम है, ये टाइम है आपका जब IRCTC की कॉर्पोरेट ट्रेन है, इनकी जो तेजस एक्सप्रेस है वो वहाँ पहुँचती है। तो उनको जो है अपना एक डर पैदा होना स्टार्ट हो गया कि यार अगर ये वंदे भारत यहाँ से चल गई तो यार ये हमारा सारा पैसेंजर वगैरह खराब कर देगी। तो उसने क्या करा, उसने एक चिट्ठी लिखी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, और उसमें ये बोला कि साहब ऐसे ऐसे अगर आप कर दोगे ना तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी होगी, और जो एक कॉर्पोरेट ट्रेन है ना उसको चलाने का पूरा पर्पस ही इससे डिफीट हो जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया। इससे उसने अपना दुख प्रकट कर दिया इस तरह से। अब भाई रेलवे तो रेलवे है, ठीक है, अगर उसने ठान ली तो उसने ठान ली। उन्होंने कहा अरे बोलता है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई, जो बोलना बोलता है। तो ऐसा कुछ जो है उसमें सिनेरियो रहा, और रेलवे ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद IRCTC ने एक और चिट्ठी लिखी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, ठीक है, अपना और दुख प्रकट करते। होता क्या है ना, छुट्टी अप्रूव अगर ना हो आपकी तो आप मतलब आपने एक बहाना बनाया ठीक, बहाना क्या, आपने अपनी एक प्रॉब्लम रखी, छुट्टी अप्रूव नहीं हुई, फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैग्नीफाई करा ताकि हो क्या पता है मेरी छुट्टी अप्रूव हो जाए, तब भी नहीं हुई। तो IRCTC ने वही करा। IRCTC क्या करता है, IRCTC अपनी प्रॉब्लम व्यक्त करता है। वो कहता है कि भैया हम तो रेक आपसे ही लेकर के चलाते हैं, ठीक है, और आपको पैसा देते हैं, उसका मेंटेनेंस का भी आपको पैसा देते हैं, यार्ड में खड़ी करने का भी आपको पैसा देते हैं, पैसा ही पैसा आपको देते रहते हैं। तो उसकी मेंटेनेंस आप ठीक से कर नहीं रहे हो। हमारे पास ना बहुत सारी शिकायतें आ रही है कि ना टॉयलेट जाम रहते हैं, छत में से पानी टपकता है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी शिकायत आ रही है। तो आप एक काम करो, आप ये वंदे भारत का जो रेक है ना वो हमें ही दे दो, हम ही चला लेंगे। तो ये IRCTC ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को बोला। अब ऐसा क्या होने वाला है, आप खुद दिमाग लगाओ, होने ही नहीं वाला। रेलवे मानेगा ही नहीं कि हम अपना वंदे भारत का रेक तुम्हें दे देंगे। रेलवे ने उल्टा उसको रिप्लाई ये डाल दिया कि भाई अगर तुमने चलाई गया तो ठीक, नहीं तो हमें दे दो, हम चला लेंगे। इतनी सारी जो है कहानियाँ हो जाती हैं। अब मुद्दा आता है इसकी टिकट बुकिंग को ओपन करने को लेकर के, कि जो इनॉग्रेशन रन है, यानी कि जो आज 30 तारीख को रन हुआ है, उसकी टिकट खोलो। अब टिकट किसकी वेबसाइट पे लिस्ट की जाएंगी? टिकट लिस्ट की जाएंगी मेरे भाई IRCTC की वेबसाइट पे। तो अब बदला ले लेगा। अब IRCTC कहता है अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। अब वो क्या कहता है, वो कहता है मैं अपनी मैं अपनी वेबसाइट पे टिकट ही लिस्ट नहीं करना, जाओ कर लो क्या करोगे। तो इसलिए हमको जो है एक डिले भी देखने को मिला इसके बीच में, मतलब टिकट बुक खुलने को लेकर के। और पहले विंडो टिकट खुल गई और IRCTC पे टिकट आने में जो है टाइम लग गया। अब IRCTC पे टिकट कब आई,
जब रेलवेज ने IRCTC को एक अश्योरेंस दिया कि भैया तुम ये टिकट खोल दो, इस ट्रेन से तुम्हारी तेजस खराब नहीं होगी, उसने क्या करा, उसने पूरा जो तेजस का उसने क्या करा, उसका जो पूरा का पूरा वंदे भारत का प्लान था उसको रिवर्स ऑर्डर में लगा दिया। उसने कहा कि ठीक है अब वंदे भारत को मुंबई से स्टार्ट करते हैं सुबह के टाइम में, दोपहर में इसको गांधीनगर पहुँचाएंगे और रिटर्न करवा के वो कर देंगे। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारी ट्रेन ख़राब नहीं होनी चाहिए, हम अपनी ट्रेन ख़राब कर लेते हैं, हम अपनी शताब्दी के टाइमिंग को 10 मिनट से आगे बढ़ा देते हैं। तो अब जो प्रेजेंट टाइमिंग है ना, उसके अंदर क्या हुआ है कि सुबह 6:10 में वंदे भारत निकलती है और 6:20 पर शताब्दी निकलती है। पर पहले वंदे भारत ही पहुंचती है, निकलने में 10 मिनट का गैप है, पहुंचने में कम से कम 40-45 मिनट का गैप है, मतलब एक लंबा गैप पड़ जाता है। तो लोग जो है प्रेफर किसको करेंगे, वंदे भारत से जाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये सारी पूरी कंट्रोवर्सी हुई। अब जब फाइनल टिकट जब लैंड हो जाती है कमर्शियल गन की, तो मुझे एक चीज़ सुन करके ना सबसे ज़्यादा खुशी हुई, वो दोस्तों ये थी कि एक चीज़ का मैंने सजेशन डाला था पुरानी वीडियोस के अंदर कि रेलवेज ने अगर किसी तरीके से इसको 5.5 घंटे में कवर करवा दिया, किसको, मुंबई से अहमदाबाद तक का रूट, तो ये ट्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है। और रेलवेज ने वो चीज़ एक्चुअली में करके दी है। 5 घंटे 25 मिनट के अंदर रेलवे ने जो है मुंबई अहमदाबाद का जो है इस वंदे भारत से जो है पूरा स्केड्यूल फिट करके दिया है। हालांकि आने वाले वक्त में कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक व्लॉग वगैरह लेकर के आने की, तो मैं आपको जो है अच्छे से बता पाऊंगा कि भाई एक्चुअली वो कितना अच्छे से कर पा रही है। हालांकि वंदे भारत है यार, वो जो अपना टाइम आप सेट करोगे उसके अंदर तो वो करके देगी ही देगी। तो अगर आप IRCTC वेबसाइट पे जाते हैं अभी और वंदे भारत का ट्रैवल टाइम देखते हैं मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच में, तो आपको 6 घंटे 20 मिनट के आसपास दिखाएगा। पर ये ट्रैवल टाइम मुंबई से अहमदाबाद के लिए 5 घंटे 25 मिनट ही है। बाकी का जो रिमेनिंग टाइम है वो काइंड ऑफ अ स्लैक है, या फिर जो अहमदाबाद से गांधीनगर जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि प्रॉब्लमेटिक है, कई सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं गाड़ी को तब वो पहुँचती है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक जो है टाइम इस तरीके से दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी कहानी पूरी की पूरी इसको लेकर के। इसलिए मैंने जो है अपनी पूरी टिकट कैंसिल कराई थी, क्योंकि मेरी जो टिकट थी वो बुकिंग हो रखी थी कि ये ट्रेन मॉर्निंग में गांधीनगर से चलेगी और दोपहर में वहाँ पहुँचेगी, मुंबई पहुँचेगी। फिर देन मैंने मुंबई से अपनी रिटर्न की टिकट्स बुक करा रखी थी ताकि जिससे मैं दिल्ली पहुँच सके, अपना आराम से ऑफिस ज्वाइन कर सकूँ। पर ये पूरा केस जो है रिवर्स हो जाता है, इन्होंने सुबह मुंबई से कर दी, अब मैं जो है फंस गया एंड आई हैव टू कैंसिल ऑल द टिकट्स। ठीक है, चलिए, तो वीडियो बनाने का पर्पस तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि बस पूरी कहानी आपको जो है बताना चाहता था कि पूरी कहानी क्या है, क्यों इतनी सारी जो है बातचीत हुई। ठीक है, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ मेक योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।